जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमारी इच्छा भारती। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आदिवासी पूरे देश भर के आदिवासी एकजुट हो रहे हैं और ये महाराष्ट्र के नासिक में एकजुट हो रहे हैं। और बड़ी खबर ये है कि उन अपनी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। लगातार इसको लेकर के झारखंड में आप लोगों ने आंदोलन देखा होगा कि आदिवासी लगातार अपने धर्म कोड की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के आज पूरे देश भर के आदिवासी एकजुट हो रहे हैं। और ये महाराष्ट्र के नासिक में एकजुट हो रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितनी भारी संख्या में मतलब लोगों को बैठने का और यहाँ आने का इंतजाम किया गया है। और हमारे साथ आदिवासी जन परिषद के टीम जो है वो आई हुई है झारखंड से और आप देख सकते हैं कि उनके अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा जी हैं और यहाँ पे महिला जो हेड हैं सलीना मैडम जी वो भी आई हुई हैं और तमाम लोग भी आदिवासी जन परिषद के आपको दिख जाएंगे, महिला मोर्चा की टीम। और ये सभी लोग आज नासिक में उपस्थित हैं और ये लोग सभी आदिवासी धर्म कोड की मांग करेंगे, इसी को लेकर के एकजुट हो रहा है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होने वाला है प्रेम साहिदा, क्योंकि ये जिस तरीके का पूरे देश भर के आदिवासी एकजुट हो रहे हैं अपने धर्म कोड की मांग करने के लिए, कितनी बड़ी चुनौती है। क्योंकि इसको लेकर के लगातार इतने लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है, लेकिन आज तक आदिवासी की ये जो मांग है आज तक अधूरी है। सभी को अपने धर्म कॉलम मिल गया है, लेकिन आदिवासी को पता नहीं क्यों आज तक धर्म कोड नहीं दिया गया है। और इसको लेकर के पूरे इतनी देश भर के आदिवासी एकजुट होने वाले हैं। क्या कुछ बोलना चाहिएगा? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो ये वर्ष है 2026, ये जनगणना हो रहा है और जनगणना में जाति आप क्या लिखते हैं और आपकी भाषा क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, ये लिखना है। और 2027 की जनवरी में आप कौन से धर्म को मानते हैं, आदिवासी कौन सा धर्म में मानता है, वो अंकित करना है। तो उसी के अभियान को लेकर के पूरे देश में हम लोग का सम्मेलन आंदोलन चल रहा है। पिछले छत्तीसगढ़ में हुआ, पिछले बार मध्य प्रदेश में हुआ। इस तरह स्टेट वाइज जो है आदिवासियों के धर्म कोलम लागू करने के लिए, धर्म कोड लागू करने के लिए हम लोग के अभियान के तहत आज नासिक में भी कल अर्थात कल 16 मई 2026 को पूरे देश के आदिवासी यहाँ जुटेंगे। जैसे आपने जानकारी के लिए, दर्शकों को जानकारी के लिए और आपको भी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा देश में आप देखेंगे तो 781 जनजाति, जैसे हम लोग बोलते हैं उरांव मुंडा हो, संथाल, भीली, गोंडी, सपा हो, ये जो है 781 जनजाति हैं और भाषाई अनेक प्रकार के हैं, लेकिन सब प्राकृतिक पूजक हैं। जैसे आप झारखंड में जाएंगे तो सरना के हिमायती हैं, आप जाएंगे आप बंगाल में तो बिदिन मानते हैं, कोई सारी बोलते हैं, कोई सरना बोलते हैं। और जब आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जाएंगे तो गोंडी धर्म मानते हैं और राजस्थान की ओर जाएंगे तो भील समाज के लोग भील मानते हैं। तो कहने का मतलब है, और जब नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे जैसे मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, उधर भी खासी धर्म माना जाता है। तो इसका एक जमावड़ा के लिए हम आए हैं कि एक छतरी के नीचे आदिवासी कैसे आए। बहुत की अज्ञानता के कारण हम देखते हैं कि विरोध झेलना भी पड़ता है। गोंडी बोलेंगे गोंडी लिखूंगा, सरना बोलेंगे सरना लिखूंगा, इस तरह की हमेशा संशय बना रहता है। तो मेरे कहने का मतलब जो आज़ाद भारत के पहले जब आप रिकॉर्ड में देखेंगे, जनगणना के रिकॉर्ड में अंग्रेजी हुकूमत ने दिया था धर्म कोड। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, 1871 से लेकर के 1951 तक हमारा धर्म कोलम था। जैसे आजाद हुआ वैसे धर्म कोलम खत्म हो गया। मतलब अंग्रेजी हुकूमत ने हमारी बातों को समझा, लेकिन देश की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारी बातों को समझ नहीं पाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक है, कहीं ना कहीं चाहता है कि आदिवासी समाज एक छतरी पे नहीं आए। जैसे आपने देखा होगा कि 1871 में जीववादी कहा गया, ट्राइबल रिलीजन कहा गया, आदिवासी धर्म के अंतर्गत कोलम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोलम में, तो उसमें आपको टिक करना लिखना है, सरना गोंडी लिखना है, इस तरह की बातें हैं। तो इसलिए आज के दिन में कोई भी राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो, सो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, इस मसले पर संवेदनशीलता नहीं दिखाया जा रहा। और इस मसले को लेकर के समाज के लोग, हम लोग की पूरे देश में जो 1871 में लिखा गया था पुनः स्थापित हो। और हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि आप गोंडी भीली ना लिखें, लेकिन ट्राइबल रिलीजन के अंतर्गत लिखें, ताकि हमारे सेल्फ आइडेंटिटी, स्थानीय जो बातें हैं, जैसे आप यहाँ देखते हैं कि महाराष्ट्र में आए हुए हैं, यहाँ भी 40 से ऊपर जनजातियाँ हैं। महादेव को कोल महादेव, तो क्या क्या नाम है, बहुत सारे भील भी है, असुर भी है, सब है। तो हम चाहते हैं कि देश की जनगणना में धर्म कोड का अंकित होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि देश का जब जनगणना होगा तो धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन का हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन आज के समय में आदिवासी को भी हिंदू के तौर पे देखा जा रहा है। थोड़ा सा और बाकी है, मैं और हिंदू और मुस्लिम की बात पे आता हूँ।
और जब हम जनगणना जो होगा तो ट्राइबल सप्लान का बनता है बजट, ट्राइबल सप्लान का बजट बनता है और आरक्षण का दृष्टिकोण भी होता है। तो और पेशा कानून समता जजमेंट जो भी हमारे संविधान बनता है तो हमारा रूढ़िवादी परंपरा के आधार पर बनता है, तब ग्राम सभा की शक्ति बहाल हुआ है। तो इस तरह का जो एक महाअभियान चल रहा है और मैं समझता हूँ कि पूरा महाराष्ट्र में इस बार ऐतिहासिक क्षण है हम लोग के लिए। और क्रांति कब होती है? जब जमा होते हैं लोग, जमावड़ा होता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और अपनी हक के लिए उतारू होते हैं। तो ये बहुत बड़ा अभियान है और ये ऐतिहासिक क्षण को हम लोग कल यहाँ संबोधन करने का मौका मिला। हम भी मेहमान के तौर पर आए हैं और यहाँ के जो स्थानीय लीडर हैं हमारे लक्की भाई जाधव, वो एक कोली महादेव जाति के हैं और यहाँ पर आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे। मैं तो देखा हूँ, कह रहे थे कि बॉम्बे, पूरी बॉम्बे आदिवासियों का है, उसकी हमारा खतियान है इनके पास। और नासिक चाहे ठाणे जाए, कहीं जाए, सब आदिवासियों का है, लेकिन लूट लिए गए हैं। जिस प्रकार से रांची में हम लोग लूट लिया गया है, उसी प्रकार के यहाँ लूट लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी धर्म कोड के संदर्भ में हम समझते हैं कि कल एक ऐतिहासिक फैसला होगा और इस जनगणना के संदर्भ में हम पूरे देशव्यापी हम आंदोलन को तेज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको सवाल पूछा था इससे पहले कि बहुत लोग आदिवासी को एक हिंदू के तौर पे देखते हैं, सनातन के तौर पर देखते हैं, इसको क्या बोलेगा? देखिए, आदिवासी न सनातनी हैं और न ही अन्य धर्मों में हैं। देखिए, भूल बस हमारे लोग जब धर्म को देखिए, हम लोग आदिवासी लोग प्राकृतिक पूजक हैं। कहने का मतलब मृत्यु को पूजते नहीं हैं। धर्म का नहीं आया था दुनिया में धर्म, तो हम समझते हैं उससे पहले से हमारी संस्कृति विरासत हमारी चल रही है। और ये सरना सनातन जो कही जाती है, ये हम एक प्योर राजनीति है। क्योंकि स्पष्ट कहना चाहता हूँ ना, हमारा किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं अपना कोड है और जो भी आदिवासी बने नस्लीय होता है, अपनी भाषा होता है, परंपराएं होता है। लेकिन इस तरह का बांधने पर हमें लगता है कि हम सेल्फ आइडेंटिटी नहीं कर पाएंगे। चाहे जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपना आइडेंटिटी दे दिया है देश को, तो हम लोग को नहीं मिला है। और इस कारण जो है कोई हमारा सनातन हो जाता है, कोई ईसाई हो जाता है, कोई मुस्लिम हो जाता है, कोई बौद्ध हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है आने वाला समय में सेल्फ आइडेंटिटी हो और अपने जो खोए हुए चीज़ों को, आदिवासी बहुत विभिन्न धर्मों में हो गए हैं, अब बहुत सारे हिंदू भी हो गए हैं, तो बोलता है कि नहीं मैं हिंदू हूँ। तो हमको इस चीज़ों को इसलिए सम्मेलन कर रहे हैं कि हम सरना सनातन अलग अलग है, हम प्राकृतिक पूजक हैं और इसलिए इस बातों को दे दिया जा रहा है। इसलिए ये राजनीतिक टूल देना है और देश में जिसकी संख्या उसकी भारी का एक राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए मैं इसका खारिज करता हूँ। हम सेल्फ आइडेंटिटी के साथ अलग धर्म कोड के लेकर के हम लोग चलने के लिए हम लोग आज महाराष्ट्र नासिक में जमा हो रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सेलिना लकड़ा जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, आप लोग भी झारखंड की धरती से बाहर निकल करके अभी महाराष्ट्र पे आए हुए हैं, महाराष्ट्र के नासिक में पहुंचे हुए हैं। कितना बड़ा ये ऐतिहासिक क्षण होने वाला है और कितना मतलब ये काम कितना संघर्षपूर्ण होने वाला है कि एक अलग आदिवासी धर्म कॉलम की आप लोग मांग कर रहे हैं। सबसे पहले जोहार। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे टीम आदिवासी जन परिषद आज ये नासिक पहुँचे हैं और ये धर्म कोड के लेके मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि हम आदिवासी लोग है कहाँ। हमेशा छल किया जाता है और अभी जो धर्म कोड का बात किया जा रहा है, तो इससे पहले हम लोग को जनगणना हो जाना चाहिए, होने के बाद ही हम लोग को धर्म कोड मिलना चाहिए। सब जाति धर्म का हम लोग का कोड मिला हुआ, लेकिन एक आदिवासी धर्म का, तो ये लोग लिखेंगे कहाँ? अन्य को भी हटा दिया गया है। अगर अन्य रहते तो वो अपना धर्म कोड को लिखते। तो ये बहुत पेचीदा है। इसको पूरे हिंदू राष्ट्र जिसे बोला जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये तो हो नहीं सकता है कि आदिवासी है सब जगह। हम लोग का आदिवासी सबसे पहले आदिवासी आए, इसलिए महाराष्ट्र में भी आदिवासी है। तो एक आंदोलन के तौर पर एक धर्म कोड का मांग को लेके आज हम लोग महाराष्ट्र आए हैं और यहाँ एक बहुत जोर से मतलब ये धर्म कोड आवाज सारी मतलब दुनिया गूंजेगी ये आवाज धर्म कोड के नाम से। चलिए, ये जो खबर है मैं आपको बार बार बता दूं कि नासिक से ये खबर दिखाई जा रही है और अभी भी आप देख सकते हैं कि स्टेज का कार्य जारी है और यहाँ पर कल बहुत ही बड़ा एक आयोजन होगा जहाँ पे पूरे देश भर के आदिवासी एकजुट होंगे और लगातार, क्योंकि ये एक थोड़े बहुत नहीं पूरे देश भर के आदिवासी एकजुट हो रहे हैं और लगातार, क्योंकि मैं झारखंड में ज्यादातर खबर दिखाती हूँ, तो झारखंड के बहुत सारे लोग सरना धर्म कोड की भी मांग करें। तो बता दें इस टॉपिक पे बहुत पहले भी बातचीत हो चुकी है कि सरना धर्म कोड जो है वो झारखंड और कुछ राज्य तक ही सीमित रह जाएगा और सभी आदिवासी इसमें नहीं आ पाएंगे। जितने भी जनजातियां हैं वो नहीं आ पाएंगे। और जैसे कि प्रेम साई मुंडा जी ने बताया कि 700 से अधिक जनजातियां हैं, 700 से अधिक जनजातियां क्या सरना धर्म कोड में आ पाएंगी या उसमें अपने आप को मानेंगे, सम्मिलित मानेंगे? नहीं, क्योंकि सभी की अपनी अपनी जनजाति, सभी जनजाति अपने अलग अलग धर्म को मानते हैं,
सभी सरना धर्म नहीं मानते। झारखंड में भी जितनी भी जनजाति है, क्या सभी सरना धर्म को मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो वो सभी के लिए सोचना है। ये सिर्फ इस तरीके से मांगा जाएगा तो 700 से अधिक जनजातियां, क्या 700 से अधिक जनजातियां अलग अलग जब धर्म को मान रही हैं तो इतने सारे धर्म कोड मिल पाना, इतने सारे धर्म कॉलम मिल पाना क्या संभव है? नहीं है संभव। इस चीज को आम तरीके से समझिए और आपस में जो राजनीति कर रहे हैं, चाहे सरना धर्म कोड के रूप में मांग के कर रहे हैं या कोई भी अन्य धर्म कोड के रूप में मांग कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा हटिए और सभी लोग एक धर्म कॉलम में आइए, जिससे कि पूरे देश भर के आदिवासी उस जगह पे सम्मिलित हो सके। इससे अपनी आप एकजुटता भी बनेगी, मजबूती भी बनेगी और इससे आपकी मांग भी पूरी होगी जब पूरे देश भर के आदिवासी एकजुट होंगे। इसलिए यहाँ पर पूरे देश भर के आदिवासी एकजुट होने वाले हैं और एक आदिवासी धर्म कोड या आदिवासी कॉलम की मांग कर रहे हैं, ताकि सारे देश भर के आदिवासी एक में शामिल हो पाए। और जो भी लोग सरना सनातन एक है करने का प्रयास करें, जरा सोचिए कि देश भर में इतनी सारी आदिवासी जनजातियां जिन्होंने अपने धरोहर को बचा के रखा, अपने संस्कृति को बचा के रखा, चलिए आप सरना को सनातन से जोड़ दे रहे हैं, शायद कुछ चीजें मिलती होंगी। सारे जितनी भी जनजातियां हैं वो क्या सनातन धर्म से मिलती है? क्या हिंदू धर्म से मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। तो आप सारे जनजातियों की जो पहचान है उसको तो आप धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, अपनी पहचान को बचाए। जो पहचान आपसे छीना गया है, आज तक आप लोगों को धर्म कोड नहीं मिला है, उस धर्म कोड की मांग करें। इससे ही आपकी पहचान बचेगी, आपको एक अलग आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। अदरवाइज आपको भी सनातन में ही जोड़ दिया जाएगा और फिर आपकी पहचान हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगी। फिर आप आने वाले समय में अपने बच्चों को बताइएगा, अपने आने वाले जनरेशन को बताते रहिएगा कि हम लोग भी आदिवासी थे, हम लोग अलग थे। और वो लोग भी भविष्य में अपने आप को हिंदू बताना शुरू कर देंगे, क्योंकि उस टाइम फिर अलग रहेगा नहीं, सब हिंदू में ही ऐड कर दिया जाएगा। तो ये चीज को समझने की जरूरत है कि अभी भी जागने की जरूरत है, अभी भी अपनी पहचान बचाने की जरूरत है। और यहाँ पे जैसे इतने दूर से लोग यहाँ पे आए हुए नासिक में, इतने मेहनत करके, इतने सफर करके आए होंगे, कितने खर्च करके आए होंगे, तो इस चीज को, संघर्ष को समझिए। और अभी आप लोग भी जो भी खबर देख रहे होंगे, अगर संभव हो तो आप लोग भी एकजुट होइए। और कैसा ये होने वाला है, आप भी लगातार आदिवासी समाज को लेकर के कुछ ना कुछ मेहनत करती हैं, हमेशा संघर्ष करती हैं, आवाज को उठाती हैं। कैसा होने वाला है ये कल का ऐतिहासिक दिन? सबसे पहले तो सभी लोग को जोहार। देखिए, हम लोग तो बताने के लिए आए हैं ना, कि ताकि हम लोग को बच्चों सीखे। जैसे हम लोग को पूर्वज थे उरांव में, ठीक है, मैं तो उरांव समाज से हूँ। जैसे हम लोग को दादा दादी बताते थे कि हम लोग उरांव समाज से हैं, तब तो हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग आदिवासी हैं, उरांव समाज से हैं। तो इसीलिए हम लोग अभी के बच्चे लोग हैं, क्या है ना कि पढ़े लिखे बच्चे लोग को भी पता नहीं होता है कि उरांव समाज है, हमारी क्या है पहचान, क्या है, वो लोग को नहीं पता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग को लगता है कि इस प्रयास में हम लोग कामयाब जरूर होंगे। क्योंकि अभी हम लोग महाराष्ट्र आए हैं, देख रहे हैं कि कितना संघर्ष करके, ट्रेन में भी बैठने को जगह नहीं मिली, फिर भी खड़ा होकर के हम लोग बहुत कष्ट करते हुए भी हम लोग यहाँ नासिक पहुँचे हैं। तो ये यहाँ से अच्छा एक मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग को पता चले कि ताकि हमारी आदिवासी अब जाग चुकी है। क्योंकि अपने धर्म कोड के लिए सबसे पहले अपने धर्म में ही कोड नहीं बचे, धर्म कोड ही नहीं मिलेगा तो हम लोग को धर्म कहाँ बच रहा है? हम लोग को तो ऐसे चीटी समझ के कुचला जाता है ना। सभी लोग बोलते हैं कि आदिवासी है क्या, आदिवासी आए कहाँ से हैं? तो हम लोग को पहले, सबसे पहले रांची में देखिए कि बाहर से लोग आ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि आदिवासी का पहचान क्या था। तो वही हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोग आदिवासी की पहचान बहुत बड़ा है। जो आदिवासी की पहचान है वो कहीं किसी की पहचान नहीं है। तो यही संघर्ष में हम लोग को जारी रहेगी। हर जगह अभी हम लोग जाने का प्रयास करेंगे और घर घर बताने को काम करेंगे कि हम लोग को देख करके बच्चों लोग सीखें और समझें कि हम लोग किस जाति में आते हैं। हम लोग एक पेड़ पौधा को पूजते हैं। हम लोग जो जिस चीज को हम लोग पूजते हैं, अदर कास्ट का लोग नहीं पूजेंगे, ठीक है ना। हमारी धर्म का लोग भलो बजरंग बली की पूजा करते हैं, चाहे अन्य धर्म को मान लेते हैं, लेकिन और लोग हमारे धर्म को नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि हम लोग को डेली पूजा पाठ नहीं होती है, लेकिन हाँ, हर बिफे को, हर बृहस्पतिवार को सरना धर्म का प्रार्थना होता है। उसमें तन मन से हम लोग एक पानी ढालने का काम करते हैं। क्या हुआ? सभी लोग कहते हैं कि वो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। वो लोग को क्या पता है? डेली हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि हमारी सरना माँ ने सिखाया है कि नहीं, सप्ताह में एक दिन हम लोग को पानी ढालना चाहिए। और सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि जितने हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, अब जागने का समय आ गया है, अब एक होने का समय आ गया है। अब अभी एक नहीं होइएगा तो फिर कभी एक नहीं लोग होने देंगे।
यही कह के मैं जोहार कहती हूँ चलिए, सबको। तो तमाम अपने जो भी झारखंड से आए हुए थे नेता, प्रेम साही मुंडा जी आए हुए थे, नेत्री लोग भी पहुंची हुई थी, लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया और कल का जो ऐतिहासिक क्षण होने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले उसकी तैयारियों को दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा स्टेज जो है वो तैयार हो रहा है और यहाँ के जो प्रचलित नेता हैं, जो आदिवासी नेता हैं लक्की भाई यादव जी, वो भी मतलब उन्हीं के नेतृत्व में एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरे देश भर के आदिवासी एकजुट होने वाले हैं और ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण होने वाला है एक तरीके से कि सभी आदिवासी जो है देश भर के आदिवासी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो जो झारखंड में जिस तरीके से हो रहा है और लगातार मैं झारखंड की खबरें दिखाती हूँ, तो अभी भी समय है जागने का, राजनीतिक से थोड़ा उठिए, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाइए और सभी लोग एकजुट होकर के अपने धर्म को अलम की मांग कीजिए। और ये इसकी जो अपडेट है, नासिक की जो अपडेट है, वो मैं लगातार खबरों के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगी कि क्या कुछ अपडेट होगा, तो उसको लेकर के आप बने रहे। फिलहाल के लिए शुक्रिया और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।